EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ रहे हैं और आज उसमें पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, परिचालन लाभ अनुपात। यह अनुपात परिचालन लाभ और शुद्ध विक्रय में संबंध स्थापित करता है। और यहाँ पर परिचालन लाभ से क्या आशय है? परिचालन लाभ वो लाभ है जहाँ हम सकल लाभ का परिचालन व्यय पर आधिक्य यदि हम निकाल लेते हैं तो वह परिचालन लाभ कहलाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो establishes the relationship between operating profit and net sales. It is also expressed as a percentage. इस अनुपात की गणना हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर यदि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि कैलकुलेट करना पड़े तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यदि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि हम घटा देंगे और तो हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये अनुपात किसी भी व्यवसाय की जो उनका प्रमुख व्यवसाय है उसकी शुद्ध लाभदायकता का सूचक होता है। दिस रेशियो मेजर्स operational efficiency of an enterprise since it implies profitability from operations of a business house। कई बार क्या होता है कि कुछ संस्थाओं में जो मेन बिजनेस है जिसके लिए कि वो संस्था बनाई गई है या क्रय विक्रय किया जा रहा है, वो जो मुख्य व्यवसाय है वहाँ का लाभ तो बहुत कम होता है, लेकिन दूसरे कार्यों से जैसे बैंक डिपॉजिट है, सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट है या डिविडेंड है आदि का लाभ इतना अधिक हो जाता है कि लास्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट तो वो संस्था का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वो क्या बताता है? हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है कि संस्था की कार्य क्षमता ऐसी स्थिति में बहुत कम है, इसलिए यह अनुपात जितना भी अधिक होगा संस्था की क्रियात्मक कार्यक्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। इसी के साथ साथ ये रेशो यदि हम इस रेशो को एक अनुपात को यदि हम 100 में से घटा दें तो यहाँ पर दूसरा अनुपात ज्ञात हो जाता है। कौन सा अनुपात? हमने पहले कैलकुलेट किया था ऑपरेटिंग रेशो और अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि ऐसी स्थिति में एक अनुपात को हम 100 में से घटा दें तो दूसरा अनुपात स्वतः ही हमें ज्ञात हो जाता है। इफ वी डिडक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम 100 द डिफरेंस विल बी ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज टोटल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो विल बी इक्वल टू 100। इसके साथ साथ अब हम एक चीज और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों में क्या डिफरेंस है, कि परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसा किस तरह का अंतर है? एक अंतर है कि जो हमारा परिचालन अनुपात है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, जबकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये कि ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में संबंध को बताएगा, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रेशियो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में संबंध को बताएगा। इसी के साथ साथ यदि हम उद्देश्य की बात करें तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो किसी भी प्रबंध की कुशलता का निर्धारण करता है, और जबकि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? उसकी गणना का उद्देश्य होता है कि हमारे प्रोडक्शन का, हमारी परचेज का, हमारी सेल्स की जो क्रियाएं हैं उनकी कार्य कुशलता का उनका मापन करना होता है। इसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग रेशियो है
वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में यदि हम नेट सेल्स का भाग दे देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट सेल्स का भाग देते हैं, तब हमारा कैलकुलेशन होता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन दोनों में काफ़ी अंतर है, जिसे कि हमने पढ़ा। थैंक यू।